अगर जोड़ों में दर्द के साथ जलन भी है, सोजिश भी है, अकड़ाव भी है, बेचैनी भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपके पूरे मसले का पूरा हल मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सोजिशी दर्दों की अलामात, उसके असबाब, इसकी पहचान का तरीका, पीएच पेपर से पहचान और लेबॉरेटरी टेस्टों से पहचान के साथ साथ अतिबा इकराम के लिए असूल इलाज और अवाम उन्नास के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज भी बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए कि जब तक आपको अपना मिजाज मालूम नहीं होगा कि आपका मर्ज किस मिजाज में हो रहा है और आपको दवाई के मिजाज का इल्म नहीं होगा, तो दवा चाहे जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी कीमती हो, आपको कोई फायदा नहीं देगी। तो तिब्बी इलाज मुआलजे से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि मर्ज के मिजाज का पता हो और दवा के मिजाज का पता हो। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारे जिस्म में पाया जाने वाला गुदी निज़ाम, जो कि जिगर व गुदुद के मातहत काम करता है, जब इसमें बिगाड़ आ जाता है तो सोजिशी दर्द पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम इस निज़ाम की खराबियों की वजह से पैदा होने वाले दर्दों की अलामात को देख लेते हैं कि गुदी निज़ाम की खराबियों से पैदा होने वाले जोड़ों के जो सोजिशी दर्द हैं, इनमें जोड़ों में शदीद दर्द होता है, मकामी जगह सुर्ख हो जाती है, अकड़ाव होता है, जलन होती है, बेचैनी होती है। तो दर्द की जगह पर कपड़ा भी लग जाए तो उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अब अलामात के बाद हम इसके असबाब देख लेते हैं कि ये मर्ज पैदा किन असबाब की वजह से होता है, क्योंकि जब तक हमें असबाब का इल्म नहीं होगा हम क्या खाक इलाज करेंगे। तो असबाब में देख लें कि वो लोग जो कि गर्म खुश्क ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, बकरे का गोश्त हो गया, परिंदों का गोश्त हो गया, करेला हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, साग हो गया। खुश्क मेवाजात को देखें तो इसमें अखरोट हो गए, पिस्ता हो गया और इसके साथ साथ बादाम हो गए। ये ग़िज़ाएँ जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर गर्म खुश्क माहौल में रहते हैं, काम करते हैं, मिसाल के तौर पर तंदूरची हो गए जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं, या किसान हो गया जो कि गर्म खुश्क माहौल में काम करता है, ऐसे लोग इस किस्म के सोजिशी दर्दों का ज़्यादा शिकार होते हैं। अब हम देख लेते हैं तशखीस के आपने इस मर्ज की पहचान कैसे करनी है। तशखीस में पहला मरहला आता है नब्ज़ का, कि अगर मरीज की नब्ज़ 4 उंगलियों पर ठोकर दे रही है, दरमियान में है, दबाया जाए तो दब जाती है, तो ऐसे नब्ज़ जो है वो सोजिशी दर्दों का पता देती है। अगर ऐसे मरीजों का पेशाब यानी कारूरा देखा जाए तो वो मिकदार में कम होगा, जर्दी माइल होगा, कतरा कतरा जलन के साथ आएगा। अगर पीएच पेपर की बात की जाए तो किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पेशाब लेकर पीएच पेपर मार्केट से मिल जाते हैं। आजकल पीएच मीटर भी आ रहा है, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो पीएच पेपर के ऊपर एक यानी 0 से 14 तक निशान होता है और आगे रंग दिए हुए होते हैं। आपने पीएच पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेकर पेशाब में डिप करना है और फिर दिए गए जो रंगत है उससे मुवाजना करना है। तो अगर पीएच पेपर की रंगत 7 से 8 तक शो करती हो तो इसका मतलब है कि आपको जो जोड़ों के दर्द हैं वो सोजिशी यानी गुदी निज़ाम की खराबियों से पैदा हुए हैं। अच्छा, इस में कौन से लैब टेस्ट कराए जाते हैं और उनकी क्या फिगर होती है। लैब टेस्ट में बिलोरुबिन बढ़ा हुआ होता है, ESR बढ़ा हुआ होता है और इसके अलावा पेशाब की मिकदार कम होती है, रंगत जर्दी माइल होगी। तो ये पीएच यानी लेबॉरेटरी के टेस्टों से आप इसको बआसानी चेक कर सकते हैं। अब मरहला आता है अतिबा इकराम के असूल इलाज का। अतिबा इकराम के लिए असूल इलाज नोट कर लें कि ये मर्ज अगर गुद्दी उजलाती तहरीक की वजह से हो तो आप गुद्दी आसाबी में इलाज करें, गुद्दी आसाबी में दी गई अद्वियात इस्तेमाल करवाएं। और अगर मरीज की तहरीक या नब्ज़ गुद्दी आसाबी है तो आप आसाबी गुद्दी दवाएं ग़िज़ाएं इस्तेमाल करवाएं।
یہ ہو گیا اطباء کرام کے لیے اصول علاج۔ اب ہم چلتے ہیں اور عام احباب کے لیے چند بہترین ہوم ریمیڈیز دیکھ لیتے ہیں، لیکن علاج سے پہلے پرہیز سن لیں، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس طرف دکھایا جانے والا غذائی چارٹ آپ نے بند کر دینا ہے، اور اس کی جگہ اس طرف دکھائے جانے والے غذائی چارٹ میں جو غذائیں درج ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ اب عام احباب ہوم ریمیڈیز نوٹ کر لیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یہ ہوم ریمیڈی بنا لینی ہے۔ یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے اسگند ناگوری، دوسرے نمبر پر ہے مغز پمبا دانہ یعنی کپاس کے بیجوں کا مغز، اور تیسری چیز ہے سرنجان شیری۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، 1 سے 2 مرتبہ کپڑے سے چھان لیجئے، اور 1 گرام کے کیپسول بھر لیجئے یا چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ کم از کم 1 سے 2 ماہ تک استعمال کریں تاکہ یہ مرض مستقل بنیادوں پر دور ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ قہوہ بھی لازمی استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ٹکی املتاس لینی ہے 5 عدد، سنا مکی لینی ہے 2 گرام، گل سرخ لینا ہے 3 گرام، اور سونف بھی لینا ہے 3 گرام۔ اس کے بعد آپ نے 1.5 کپ پانی لینا ہے اور ان چیزوں کو اچھی طرح ابال لینا ہے، 2 گرام گڑ بھی ڈال دینا ہے۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو پن چھان لیں اور پی لیں۔ یہ 1 وقت کے قہوے کا وزن ہے۔ یہ آپ نے صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنا ہے، اور یہ قہوہ بھی آپ نے کم از کم 1 سے 1.5 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ اگر اس قہوے سے پاخانے زیادہ آتے ہیں تو پھر اس کی مقدار کم کر لیں، یعنی صرف رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ تو یہ تھا سوزشی دردوں کا اصول علاج۔ اس کے علاوہ ورزش لازمی کریں، کھانا وقت پر کھائیں، سادہ غذائیں کھائیں، فاسٹ فوڈ سے گریز کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے